आपको हर रोज ये वचन का अंगीकार करेंगे तो आप खुद ही चंगे हो जाएंगे। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको यीशु मसीह के पास जाना है। और ये वचन बोल रहा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोले आप, कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। ये वचन ही कार्य करेगा। अब आप देखेंगे कि वचन कैसे कार्य करता है। उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, पहला अध्याय, पहला वचन बोलिए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, तो उजियारा हो गया। और परमेश्वर ने उजियारे को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियारे को अंधियारे से अलग किया। ठीक है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, यानी कि परमेश्वर यहाँ पर बोले, परमेश्वर यहाँ पे बोले, बोलने से वचन कार्य करता है। यहाँ पे लिखा है आदि में परमेश्वर था, आदि में परमेश्वर था, यानी कि ये उत्पत्ति कुछ भी नहीं हुई तब तो परमेश्वर थे। और उनके साथ कौन थे? यूहन्ना पहला किताब, यूहन्ना थे। पढ़िए पूरा चालू पढ़िए। हाँ, यूहन्ना। सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना पहला अध्याय। आदि में वचन था। हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। आदि में हमने क्या पहले सुना? उत्पत्ति में आदि में परमेश्वर था। हाँ। यहाँ पर क्या लिखा है? ये आदि में वचन था। आदि में वचन था, आगे और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, और आगे वचन परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही आदि में था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। और यहाँ पे पहले लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल पे मंडरा रहा था, यानी कि पवित्र आत्मा जल पे मंडरा रहा था। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक ही है, वचन एक ही है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। हम तरह एक के परमेश्वर की उपासना करते हैं। आमेन, हालेलुया। अब हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 19:13, जो यीशु मसीह के आने के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये वचन कौन है। 19:13, वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। वो कहाँ पे लिखा है? पूरा पढ़िए, उसका पहले में पूरी पढ़िए, 12 पढ़िए। उसकी आंखें हाँ। आग की ज्वाला है। हाँ। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। हाँ। उस पर एक नाम लिखा है। हाँ। जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर है। और उसका नाम परमेश्वर है। यानी कि जो आने वाला है वो भी परमेश्वर है, जो आदि में था वो भी परमेश्वर है, और जो होगा वो भी परमेश्वर। आमेन। और वचन ही परमेश्वर है, वचन ही पुत्र है, और यीशु ही परमेश्वर है। आमेन। समझ आए? ये बेसिक है कि यीशु का नाम ही परमेश्वर का नाम है। हम पुरानी किताब में लिखा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। तब यीशु का नाम हमें दिया नहीं गया था, तो हम उसका नाम ले नहीं सकते थे। और ये ग्रेस अभी हमको दी गई है कि हम परमेश्वर का नाम ले सकते हैं, और परमेश्वर के नाम से हम दुष्टात्माओं को निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में 16 निकालिए। 16 का 15। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ। सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ, बिल्कुल। तो शिमोन पेत्र क्या कह रहा है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और प्रभु उसको क्या कह रहा है? आगे देखिए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है।
मैं और आगे देखिए 2 मिनट में और क्या होता है ये देखिए। हाँ, पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और उसने क्या कहा है प्रभु ने, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। आपका आगे ऊंचा है तो आमीन। अधोलोक के फाटक आपके फैमिली के ऊपर कार्य नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपके बच्चों के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपके फाइनेंस के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपके हेल्थ के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपकी आत्मा के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपके प्राण के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। अधोलोक के फाटक आपके प्राण, आत्मा और शरीर के ऊपर काम नहीं करेंगे। आमीन। क्योंकि आपको ये ग्रेस मिली है, आपको ये कृपा मिली है कि आप यीशु का नाम ले सकते हैं। आमीन। मैंने आपको ये वचन पहले इसलिए बताया क्योंकि उसने, यशायाह ने कहा था, प्रभु हमारे साथ होगा, ये कुमारी गर्भवती होगी और वो बच्चा देने की और प्रभु हमारे साथ होगा। उसका नाम, उसको इमैनुएल कहेंगे। उसने यीशु नहीं कहा है क्योंकि यीशु का नाम उस वक्त रिवील नहीं हुआ था। उस परमेश्वर ने वो समय अपने अधीन रखा था उसको प्रकट करने का, और उसको प्रकट तभी किया गया जब यीशु मरियम के गर्भ में थे। और उन्होंने बताया इसको, पहली बार यूसुफ को बताया, मरियम को बताया। ठीक है, तो यीशु का नाम हमको मालूम है, सबको मालूम है। आप तो जन्म से मसीह है, हम तो 4-5 साल 6 साल हो गए होंगे मसीह में आके, हमको तो पहले भी नहीं मालूम था। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं अपना टेस्टमनी बताता हूँ। मुझे किसी भी इंसान ने टेस्टमनी या कोई भी शिक्षा नहीं दी। हाँ, मैं यीशु को जानता था। हाँ, मैं फिल्मों में यीशु को देखा था। वो भी कौन सा फिल्म हो, अमर अकबर अंजनी। मैं हिंदू बैकग्राउंड से, लेकिन एक दिन मेरे को एक वचन मिला, लूका 2:14। मुझे मालूम नहीं था ये वचन है क्या है क्या है क्या है। लूका 2:14। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और जिनसे वो प्रसन्न है पृथ्वी पर शांति हो। तो मेरे को लगा ये कोई मंत्र है, इसमें शांति लिखा है, महिमा लिखा है, परमेश्वर को नहीं, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये ऐसे एक मंत्र मैं चाहता करने लगा, इसको दोबारा बार बार बोलने लगा। तो मैं बाबा लोगों के पास भी जाता था, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए उनके पास जाता था पूछने के लिए, भैया क्या है क्या नहीं, तो वो भी सही बता देते थे। तो लेकिन जब से मैं ये चांट करने लगा ये वचन को, वो लोग डरने लगे मेरे से। तू कहाँ से आया बोला, क्या हुआ बोला, नहीं इधर मत आना, हमारे पास मत आना। क्यों, हमको आग लग रही है बोला। अरे ये क्या है भाई, क्यों आग लग रही है? फिर एक बाबा मेरे को बोला, तू जो मंत्र बोल रहा है वो मेरे को दे। क्या मैं मंत्र, मेरे को लगा ये तो मेरा खुद का सीक्रेट है, मैं नहीं दूंगा। 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए। 2013 का बात है, 2013 का। 13 के बाद 16, 17, 18 में मेरे को एक सपना आया। उस सपने में मेरे को कहा गया कि 17 और 18 तेरा एग्जाम है, तेरी परीक्षा होने वाली है। तो मैं थोड़ा डर गया क्योंकि सपने में आके कोई बोल रहा है कि तेरी परीक्षा में है, तू परीक्षा में पढ़ने वाला है। और उसी समय 16 में जीएसटी आ गया और क्या डिमोनेटाइजेशन आ गया। मेरा कारोबार बहुत अच्छा था, बहुत सारे नोट मेरे पास पड़े थे, ये बहुत बड़ी टेंशन। मैं सोचा मैं परीक्षा में पढ़ गया। तो यह वो वचन मेरे को याद आया। फिर मैं ढूंढा वो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे लिखा है, कौन से गीता में है, कुरान में है, कहाँ पे है, कहाँ पे गीता में कहाँ पर है? हिंदी लग रहा है तो गीता में होगा। तो ढूंढा, मेरे को नहीं मिला। फिर गूगल पे सर्च किया तो निकला बाइबल में। तो बाइबल खोला तो पढ़ते गया। तो ये वचन मेरे को बाइबल पर लेके आ गया, बपतिस्मा का। ये बपतिस्मा क्या होता है भाई?
फिर बाइबल बपतिस्मा भी मैं गूगल पे सर्च किया तो देखा एक आदमी को ऐसे पानी में डूबा रहे निकाल रहे लगा एक गंगा में जाके नहा के आते वैसे पाप अपने मिट जाते हैं। ठीक है बोला ये कौन दे रहा है, उसका नंबर था यूट्यूब पे नीचे निकाल के उसको फोन किया। आंध्रा में कड़प्पा में वो तेलुगु बोल रहा है, मैं मराठी बोल रहा है, मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोल रहा उसको समझ नहीं आ रहा, अब क्या करूं भाई। तो उसमें कह रहा था तो हाँ यीशु का ये इतना तो मालूम हो गया था अभी। हाँ? तो मेरे गांव के एक पादरी के पास मैं गया, पास्टर के पास गया। मैं तो आरएसएस का काम करता था, मैं बचपन से आरएसएस का काम करता था। वो मेरा थोड़ा सा जांच किया, मेरा नाम उसको पता चला ये तो आरएसएस का बंदा है, किसी ने अपने पास इसको भेजा है अपने को अपना। हाँ तो वो डर गए, बोले मेरे को क्यों आए आप, मेरे पास क्या है, मेरे को बपतिस्मा चाहिए बोला। वो 100% उसको लगा भी ये ट्रैप ही अपना छोटी कली से 30-40 लोग मुश्किल से थे। मैं बपतिस्मा ये कहाँ से लेगा, कैसे पढ़ेगा, इससे मैं उसको बताया मैं ऐसे ऐसे बाइबल में पढ़ा। वो बोले नहीं ऐसे नहीं देते हम बपतिस्मा, ऐसे किसी को नहीं देंगे। मैं उसको बोला वो बोल रहा है उसमें लिखा है अपना फिलिप हब्शी जो है उसको बोल रहा है, यहाँ पे हब्शी बोल रहा है पानी है मेरे को बपतिस्मा दो, वो दिया तुम क्यों नहीं दे रहे, मेरे को बपतिस्मा चाहिए। तो वो पहचान लिया ये बाइबल पढ़ा है। तो थोड़ा सा मेरे को बोला ऐसा नहीं होता भाई, इसका एक प्रोसीजर होता है, स्टैम्प लेके आओ। वो भी आदमी ने मेरे को थोड़ा ये करता। मैं गया कोर्ट में गया, वो बोला रिपोर्ट में जाएगा तो इसको पता चलेगा, स्टैम्प तो नहीं लेने वाले पूछेंगे ना इसलिए चाहिए। प्रभु की दया इसलिए वो बिना बोले मेरे को स्टैम्प ले लिया। मैं लेके आया उसके पास स्टैम्प, मास्टर जी ये स्टैम्प लो। वो बोले लिख लेना पड़ेगा, मैं खुद के मर्जी से ले रहा हूँ ऐसा है। ठीक है, वो एक दिन 2 दिन मेरे को पूरा टीचिंग दी बपतिस्मा क्या होता है। उस दिन वो मेरे को बोले मैं पाप के लिए मर गया, मैं पाप के लिए मर गया। मैं बोला मैं क्या पाप किया, मेरे को पाप मालूम ही नहीं, मैं क्या पाप किया। तो पाप क्या क्या है मेरे को बताए। अरे ये तो इसमें से 100 में से तो 50% पाप मैं किया, पैसे लोगों के ले लिया पता के पैसे ले लिया, गाड़ी के लिए ले लिया, लोगों को रिवॉल्वर लगा के पैसा लूटा, ये सब काम किए। हम जो 1 2 3 दिख रहे अब तो ना हमारे एरिया के अच्छे हमको करते थे। आइए आ जाए ब्रदर, आइए इधर आइए, सामने आइए, नीचे आइए। ये इंडिया के अभी टॉप के बॉडी बिल्डर बनने जा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। राहुल है, ये प्रोफेट है, इनका खुद का जिम है। ऐसा नहीं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं पहचानता, सब लोग पहचानते। इनका टेस्टमनी ये है कि ये गोवा में जाते थे, नशे करते थे, इनके मुंह से आते मैं 2 मिनट ही देने वाला हूँ। पहला मैं आपका तो क्या हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे को देने को थोड़ा ऐसा, फिर भी मैं उनको सामने पूरा स्टैम्प लिख के दे दिया, पूरा स्टैम्प रख दिया साइन करके, ये लो भाई जो लिखना है लिख लो, मेरे को बपतिस्मा अभी चाहिए। वो बोले नहीं चर्च में आना पड़ेगा। ऐसा कहाँ लिखा है पूछा मैं उससे, वो आर्ग्यूमेंट चालू गया हमारा, चर्च में आना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं रहता ब्रदर, ऐसा नहीं है, ऐसा सब मेरे को समझाए। पहले थोड़े हम थोड़ा सा कैसे चलते थे, मास्टर है तो क्या होगा मास्टर है तो क्या होगा ना, वो रिस्पेक्ट कुछ मालूम नहीं था हमको। 2-3 महीने हो गए, फिर मैं अभी थोड़ा डाउन हो गया। मास्टर जी मेरे को बपतिस्मा चाहिए, मेरे को भी स्वर्ग में जाना है। मैं बहुत मेरे को गिल्ट फील होने लगा, यार हम बहुत पाप कर चुके, बहुत पाप कर चुके, बहुत पाप कर चुके। फिर मास्टर जी ने मेरे को शिक्षा दी बपतिस्मा के बारे में। उस दिन भी शैतान इतने हमले किया, मास्टर का बच्चा बीमार था, लेकिन वो करने से पहले हमारे मास्टर जी ने 10 ब्रेकिंग किया और वो पूरी शिक्षाएं हम सीखे। बपतिस्मा हो गया, तुरंत बाद कोरोना आ गया। फिर और डर गए भाई, ये क्या, ये हो रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा आ रहा है, क्या चल क्या रहा है, अभी भी हम क्या पापी है क्या, यानी कि पाप की भावना हमारे अंदर और भी थी। तो फिर मास्टर जी से
अच्छा पास्टर जी बाप क्यों नहीं जा रहा है, हम बपतिस्मा ले लिए, शैतान क्यों नहीं जा रहा है? वचन के साथ खड़े रहो पास्टर जी। जब तक आपने वचन और वचन का प्रकाशन नहीं आएगा, शैतान प्रकाश से डरता है, शैतान अंधकार से नहीं डरेगा, शैतान वचन के रोशनी से डरेगा। हालेलुया। हमारे पास्टर जी ने हमको बताया शैतान वचन के रोशनी से डरेगा। तो हम बाइबल पढ़ना शुरू, फिर भी बाइबल नहीं पढ़ रहे, पढ़ने को पढ़ रहे तो कोई तो प्रॉब्लम होगा, ये क्यों हो रहा है? पास्टर जी ने हमारे लिए प्रेयर किया, फिर हम बाइबल पढ़ने लगे। और कोरोना के टाइम में हमारे बराबर की मेंटर बेनीता आदमी का ऑनलाइन सेशन चालू हुआ, कर्ज ब्रेकिंग का 10 दिन का। वो सेशन मैं देख रहा हूँ, ऑनलाइन ज्वाइन किया, समथिंग कुछ तो उसका फी था, मैं ज्वाइन कर लिया। 10 दिन का सेशन था, मैं इतना सीरियसली नहीं लिया था, तभी भी कर्ज ब्रेकिंग, सोल टाइम ब्रेकिंग सीरियसली नहीं लिया था। ऐसे ही चल रहा है, मेरे ऑफिस में स्क्रीन पे चल रहा है और मैं मेरा काम कर रहा है, चल रहा है, काम कर रहा है। सडनली अन्य ने सोल टाइम ब्रेकिंग चालू की, सोल टाइम ब्रेकिंग का प्रेयर चालू किया। मेरा ध्यान नहीं था, मेरे मुंह से आमीन निकल गया, खाली बस आमीन। और मेरे को वोमिटिंग चालू हुआ, मेरा डिलीवरेंस चालू हुआ, मोर देन 20 टाइम वोमिटिंग हुआ मेरे को उस वक्त। तो मैं सोचा ये तो मेरे फाइनेंस पे काम कर रहा था, मेरे लाइफ में काम कर रहा, अभी मेरे बॉडी में भी काम कर रहा है सिंह, तो मेरे को बरखा जाना है, पूरा डिलीवर होना है मेरे को। मैं काम लिया, मेरे को बरखा में लेके जाने वाला कोई पहचान का नहीं था, तो ये भाई मेरे को मिले, ये पहले से बरखा जा रही थी। जैसे लॉकडाउन खुला, अन्नी का मीटिंग था, बेनीता अन्नी एक बहुत बड़ी प्रभु की दासी है जो चेन्नई में पुंडी के है, वहाँ पे सेवा कर रही है। वो जर्मनी से आती है, वो पूरे भारत में जो भी आप अभी रिवाइवल देख रहे हैं उसमें से ज्यादा रिवाइवल उन्हीं के मिनिस्ट्री से आया। हालेलुया। तो मैं चेन्नई जाने के लिए क्या करूँगा, अभी मैं जाने हैदराबाद में अन्नी का मीटिंग है, मैं अजय ब्रदर और मेरे ब्रदर फ्लाइट बुक किए, हैदराबाद चल पड़े, मीटिंग में गए हम तीनों। जैसे अन्नी स्टेज पे आने वाली है, मैं बाहर बालकनी में खड़ा था, वो नीचे है, ऊपर डिलीवरेंस चालू हुआ, लोग गिरने लगे, ऐसे वैसे गिरने लगे, बहुत बड़ी चिंता है। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मैं तो गिरा नहीं, ये क्या हुआ भाई। फिर हम चेन्नई गए, इनको वहां जाके मिल गए, वहां मिलने ही नहीं दिया, वो कोरोना चल रहा था, अंदर छोड़े नहीं। हम गए चेन्नई, फिर वापस हमारे गांव आ गए। लॉकडाउन खुला 2018 आ गया, 2018, और 2018 का प्रभु ने मेरे को, मेरे मन में ही प्रेरणा दी मेरे को, तेरे को बराका जाना है। 5 दिन का प्रोफेट एंड अपोस्टलिक प्रोग्राम के लिए मैं बराका के लिए चला, मेरे दोस्तों के साथ गया। मैं गाड़ी में जा रहा था और बेंगलोर में मेरा गाड़ी फंस गया, और मेरे को सडनली साउंड सुनाई दिया, आने वाले 7 दिन में तू 7 चमत्कार देखेगा। हालेलुया। मैं बोला, कौन बोला मेरे से? और मेरा गाड़ी कितने डिस्टेंस में निकल गया, बहुत बड़ा टप में फंसा था गाड़ी, निकल गया। और हम गए बराका में, ये क्या है भाई, बराका बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है भाई। गए हम, सिस्टर है बराका की, मैं आपको देखा उधर, शायद आप ही है क्या सिस्टर? नहीं है, आप तो कंफर्म है। हाँ, तो मैं बराका में गया 5 दिन के मीटिंग में। फर्स्ट डे में वर्शिप चालू हुआ, और क्या हुआ मालूम नहीं मेरे को पवित्र आत्मा ने स्पर्श किया। हम खाना खाने के लिए बाहर आए, मैं देखा तो मेरे हाथों को पूरा गोल्ड डस्ट आ गया, पूरा हाथ मेरे गोल्ड डस्ट से भरे हुए थे। मेरे को मालूम नहीं ये क्या, कौन कैसे आ गया है, कैसे क्या चमक रहा है मेरे हाथों में। तो मेरे खरीद के फ्रेंड है अनिल बेगी, वो अनिल जी को मैं दिखाने गया, वो मेरे को बोले, ब्रदर तेरे पे कॉलिंग है, एक हर किसी को नहीं आएगा, तेरे को प्रभु ने स्पर्श किया है तेरे को। मेरे को लगा ये किसी ने तो मेरे साथ मजाक किया है, किसी ने तो मेरे साथ 100% मजाक किया है, किसी ने तो लगाया होगा। मैं खाना खाया, ओके। नेक्स्ट सेशन में और एक प्रीचर आ गए, वो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा यहाँ पे एंजल्स घूम रहे हैं, और किसी को
तो किसी ने उनके हाथ पकड़े, किसी के हाथ उन्होंने पकड़े, मैं इधर उधर देख रहा हूँ और मेरे हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर जाने लगे। Praise the Lord. वो एंजल मेरे हाथ पकड़ा था, मैं खींच रहा हूँ नीचे, ये क्या है? मेरे को दूसरा साइन मिल गया। इस तरह से 7 दिन में 7 चमत्कार हुए और लास्ट दिन में अन्ना का सेशन था। तो मेरे को प्रभु बोले प्रे समथिंग फॉर, जो तुझे चाहिए तू प्रभु से मांग, आज प्रभु तेरे को देंगे। मैं खाली ये माना, ये इंसान जो है जैसे रो रहा है, ये मेरे को चाहिए, उसका हार्ट डिजायर मेरे को चाहिए। हो गया, बस इतना हो गया। मेरे को लगा क्या मिला या नहीं मिला, मैं वापस आ गया। ये 7 हो गए तो 8वां होगा। हम लोग घर में आ गए, कुछ दिन बीते और 1 महीने का सेशन लगा, 1 महीने का हॉली स्पिरिट एंड आई थिंक लीडरशिप ट्रेनिंग स्कूल, लीडरशिप ट्रेनिंग स्कूल में मैं गया। 1 महीना कुछ भी मिरेकल जो मैं चाहता था, मेरे को और गोल्ड डस्ट चाहिए था, सिल्वर डस्ट चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन मैं प्रेयर करना सीख गया, टंग्स में प्रेयर सीख गया, मेरे को पवित्र आत्मा मिली और मैं प्रभु से मांगा मेरे को एंजेलिक विजिटेशन चाहिए। मेरे को एंजेलिक विजिटेशन फर्स्ट टाइम वहां पर हुआ, मैं वहां से वापस आ गया। फिर भी मैं सोच रहा हूँ अपने लाइफ में कुछ चेंजेस अभी भी नहीं है, क्यों नहीं है? तो प्रभु मेरे से बात करना शुरू हो गई। प्रभु मेरे से बात करते गए, मैं लिखना शुरू किया। मैं प्रभु बोलते मैं लिखता। तो डिलीवरेंस के बारे में प्रभु मेरे से बताया, डिलीवरेंस क्या रहता है? 3 टाइप्स का डिलीवरेंस रहता। पहला डिलीवरेंस रहता आत्मा में, दूसरा रहता इमोशंस माइंड में, और लास्ट में रहता फिर अपने शरीर में। लेकिन हम चाहते हैं पहले डिलीवरेंस शरीर में हो जाए, इम्पॉसिबल है। आपका पहले आत्मा चंगा होगा, बाद में आपका माइंड चंगा होगा और बाद में बॉडी में मैनिफेस्टेशन। Hallelujah. अगर आप चंगाई चाहते हैं तो पहले अपने आत्मा की तरफ ध्यान दीजिए, और आपका जो आत्मा है, अगर आप उद्धार पाए हैं तो आपका आत्मा नहीं रहा, आपका आत्मा पवित्र आत्मा हो चुका है। आपका आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हो Yes, चुका है, yes, और yes. पिता का आत्मा आपके साथ है। Yes. कुलसियो क्या बोलते? कोलेशियंस को क्या बोलते? Apulucio. कुलसियो, पहला कुलसियो 1 का 26 और 27 में पढ़िए। Culusio का 26, 27. 26 और 27। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, यानी कि ये एक भेद है, एक सीक्रेट है जो पीढ़ियों से सीक्रेट रखा गया। आगे 24 27। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा। 1 मिनट, जिन पर वो परमेश्वर ने जो चाहा है, वो चाहता है किन पर प्रकट करना है, और वो लोग आप है, और वो रहस्य क्या है? बोलिए। प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, हाँ। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Amen. जो महिमा की आशा है वो आप में और हम में रहते हैं। Yes. यही रहस्य है। और वो यीशु मसीह क्या है? हमने पहले सुना, यीशु मसीह परमेश्वर वचन है, और वो कहाँ रहता है? हम में। आप में रहता है। रोमियो 9:10वां वचन। और केवल यह नहीं, परंतु जब रिबिका भी एक से अर्थात हमारे पिता सॉरी रोमियो 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से हाँ। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। Amen. यहाँ पे देखिए उद्धार के लिए क्या कहा गया है कि तू जान ले और अपने मुंह से अंगीकार करे। यानी कि
मुंह से अंगीकार करना और अपने मन में विश्वास रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वचन हम सबको मालूम है, यीशु परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो हम में रहता है, ठीक है। लेकिन ये बोलना जरूरी है, क्योंकि जब बोलते हो तो सबसे पहले कौन सुनता है? हम ही सुनते हैं। हमारे मुंह में और हमारे कान में बस इतना ही अंतर है। पास्टर जी आके बताए, मैं आके बताया, ठीक है, कल शायद हो सकता है 2 दिन शायद बाद में आप भूल सकते हैं, लेकिन जब आप खुद बोलेंगे तो सबसे पहले हम सुनेंगे। यानी कि वचन का अंगीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमको उद्धार मिलेगा। Yes. तभी उद्धार है जब आप वो वचन का अंगीकार करते हैं, ठीक है। और आगे तक अब अंगीकार क्या कैसे करना है, ठीक है ना? अंगीकार कैसे करना है? हमें बाइबल पढ़ना है और पवित्र आत्मा से बोलना है। हॉली स्पिरिट मुझको बताओ, आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं। मैं भी हॉली स्पिरिट आपको डायरेक्टली बता सकते हैं, मैं भी वचन से बता सकता हूँ, है ना? जैसे चलो कि अभी कोई यहाँ पे कोई बंदा चंगाई के लिए आया है ना, तो उसको ये वचन मिल गया, पहला पतरस 2:24। तो ये वचन हमको अंगीकार करना है, ये बोलना है, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और लिखी है,